वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अभी क्या है, सर्दी आ गई हैं, बच्चों को सर्दी जुकाम ये सब फ्रिक्वेंटली हो रहा है। तो हमें समझ नहीं आता कि हम बच्चों को क्या खिलाएं जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और वो कम से कम बीमार पड़े। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इसी पे बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी 10 सुपर फूड्स के बारे में जो बच्चों को विंटर में आप ज़रूर से ज़रूर खिलाएं और आप देखेंगे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और बच्चे हमारे कम से कम बीमार पड़ेंगे। ये जो फूड है ये घरेलू फूड है, ये नॉर्मल भी आप बच्चों को खिलाते होंगे, लेकिन अगर आपको पता होगा ये बॉडी को वार्म रखता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, तो आप कॉन्शियस होकर इनका पोर्शन बच्चों को देंगे। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं 10 सुपर विंटर फूड के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो सुपर विंटर फूड है वो है आपका साइट्रस फ्रूट। अब आप बोलेंगे कि सर्दियों में बच्चों को मैं कितना फ्रूट खिलाऊं, तो देखिए जो हमारा साइट्रस फ्रूट होता है, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, आंवला अभी बहुत अच्छा मिल रहा है, इसके अलावा कीवी है, तो ये सब जो होता है वो विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। इससे क्या होता है, बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बच्चे कम से कम बीमार पड़ते हैं। तो इस तरह के जो फ्रूट होते हैं उनका सेवन आप बच्चों को ज़रूर से ज़रूर कराएं। आंवले का पाउडर भी आता है, आप चाहे तो बच्चों को वैसे भी दे सकते हैं, चटनी के फॉर्म में अगर पसंद करें तो दे सकते हैं। कीवी वगैरह तो बच्चों को वैसे भी पसंद होता है तो उन्हें आप दें। ऑरेंजेस जूस दें, लेकिन जो भी देना घर का बना दें। अब ये नहीं कि पैक्ड वाला ला रहे हैं वो दे रहे हैं, वो बहुत फ़ायदा नहीं करेगा, बिकॉज प्रिजर्वेटिव होता है। इसलिए कोशिश करें घर का बना हुआ, घर का आप निकाला हुआ जूस जो होता है वो बच्चों को दे सकते हैं। फ्रूट उनको नॉर्मल आप मॉर्निंग में स्नैक के रूप में दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है योगर्ट। अब आप बोलेंगे कि दही तो हम ठंडी में नहीं देते हैं, फिर आप बता रही हैं दही देना चाहिए। एक्चुअली योगर्ट में बहुत अच्छे प्रोबायोटिक होते हैं जो स्टमक की जो इशू होती है ना उनको वो डील करता है, इंटेस्टाइन को क्लीन रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है। तो मॉर्निंग में, दिन में आप बेझिझक दही दें, बिल्कुल जो ताज़ा दही होता है ना, बिल्कुल फ्रिज का ठंडा नहीं देना है, लेकिन ताज़ा जमाया हुआ जो दही होता है घर का अगर हो तो बहुत अच्छा है, बच्चों को ज़रूर दें। ये बच्चों के स्टमक को मजबूत रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जिससे बच्चों की स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो ना के बराबर होती है। तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को घरेलू बोलचाल में मीठा आलू, अलुआ ऐसा भी बोलते हैं। तो ये गाँव में बहुत ही पॉपुलर है, लोग वहाँ दूध में गर्म करके मिक्स करके इसको खाते हैं। इसके जिसका आपका चोखा होता है वो बनता है, काफ़ी कुछ बनता है। तो इसे शकरकंद भी बोलते हैं। तो इसका सेवन आप ज़रूर से ज़रूर कराएँगे बच्चों को, ये बहुत ही हेल्दी होता है। विंटर में ये होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, हेल्दी भी बहुत होता है। इसीलिए कोशिश करके मैं कहूँगी अल्टरनेट डे या फिर पर डे अगर दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बच्चों को शकरकंद आप ज़रूर दें, आप किसी भी फॉर्म में दें, लेकिन कोशिश करें कि वो सेवन ज़रूर करें। फाइबर काफ़ी भरपूर मात्रा में होते हैं, रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स है और ये बच्चों को बहुत ही फ़ायदा करता है। इसके अलावा गाजर तो अभी सबको बहुत पसंद भी है, मीठा गाजर भी आ जाता है, तो ये भी बहुत ही रिच सोर्स होता है विटामिन का, आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों के फूड में ना आप स्वीट पोटैटो, गाजर, ये सब चीज़ों का इंटेक थोड़ा आप बढ़ा देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल तो वैसे भी आप देते हैं, लेकिन अभी कंजम्पशन थोड़ा बढ़ा देना है, क्योंकि सर्दियों में क्या है ना, बहुत ही वैरायटी वैरायटी की सब्जियां आ जाती हैं मार्केट में। आप इसका सूप बना सकते हैं, इसका साग, जो साग होता है उसको वैरायटी ऑफ फॉर्म में बना सकते हैं, मेथी दे सकते हैं बच्चों को, मटर दे सकते हैं। तो कोशिश करना है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का जो कंजम्पशन है, कोशिश करना है कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कंजम्पशन है वो हम बढ़ा दें। ये बहुत ही हेल्दी होता है, इंटेस्टाइन के लिए अच्छा होता है, आइज़ के लिए अच्छा होता है, बच्चों स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश करके किसी भी फॉर्म में आप बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर दें। इसके अलावा जिंजर और गार्लिक का भी सेवन आप थोड़ा ठंड में बढ़ा दें, बिकॉज को वार्म रखता है, इसके बाद इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। आप कोई सूप बना रहे हो बच्चों के लिए, कोई सब्जी बना रहे हो, दलिया बना रहे हो, खिचड़ी बना रहे हो, तो थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक का यूज़ ज़रूर करेंगे। इसके अलावा चुटकी भर हींग भी ज़रूर देंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, बॉडी को अंदर से वार्म रखती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसलिए मैं बोलूँगी जिंजर, गार्लिक, हींग, इन सब का इंटेक जो होता है वो बच्चों की डाइट में आपको बढ़ा देना है। इनफैक्ट ये बड़ों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, तो आपको ये डाइट में थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका मिलेट। मिलेट का वैसे भी सेवन लोग अब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, लेकिन विंटर में खासकर मैं सलाह दूंगी कि मिलेट का सेवन ज़्यादा बढ़ा दें। इसके अलावा जो आपका मक्का होता है, मक्की की रोटी होती है, उसको भी ज़रूर खाएं, वो भी बहुत वार्म होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही टेस्टी भी लगता है। इसके अलावा जो रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया,
इन सब की रोटी कभी ना कभी बच्चों को ज़रूर दें, खुद भी ज़रूर खाएँ। इसका चीला बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, कंज़्यूम कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना विंटर में बहुत ही भरपूर मात्रा में मिलती हैं, ईज़िली अवेलेबल है। तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी कि डाइट में इन सब चीज़ों को ज़रूर बढ़ाएँ। और जो फ्राइड फूड होते हैं जैसे चिप्स हो गया मार्केट का, या फिर आपका अ, ये कुरकुरे वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उनका कंजम्पशन बिल्कुल अवॉइड करें, बिकॉज़ दे आर नॉट हेल्दी। इसके अलावा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों के स्टमक में कचरा जमा करते हैं। इसीलिए थोड़ा-सा मेहनत करना है और इन सबको वैरायटी ऑफ फॉर्म में बनाना है और बच्चों को देना है। नेक्स्ट है आपका जैगरी। जैगरी यानी गुड़। जी हाँ, गुड़ की अभी ठंडी में मुझे याद है कि हमारे घर पे गुड़ का लड्डू बनता था, फिर एक लाई बनता था, मूढ़ी और गुड़ को मिक्स करके बहुत चीज़ें बनती थी। क्योंकि गुड़ क्या है ना, वो विंटर में ठंड काफ़ी रहती है और बॉडी को अंदर से वार्म रखता है, तो ठंड नहीं लगती है। तो ये सारी चीज़ें पहले से लोग खाते आ रहे हैं, अभी जाके थोड़ा-सा लोग अवॉइड करते हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम अब शुगर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। अगर आप मिल्क बना रहे हैं, तो गुड़ वाला मिल्क दें बच्चों को। कुछ स्वीट सा खीर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ बहुत ही हेल्दी होता है और अंदर से बॉडी को वार्म रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एग। एग हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया, तो ये सारी चीज़ें तो हम नॉर्मल कंज्यूम करते ही हैं, लेकिन विंटर में इनका इंटेक थोड़ा-सा बढ़ा दें। एग आपको पता है फुल ऑफ प्रोटीन होता है, सेम चीज़ विथ लाइक फिश जो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड में रिच होता है, चिकन भी फुल ऑफ प्रोटीन होता है, तो ये सारी चीज़ों को बच्चों को ज़रूर से ज़रूर कंज्यूम कराएँ। एग आप बॉइल्ड एग भी बच्चों को नॉर्मल हर दिन एग दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज़ एक तो प्रोटीन का रिसोर्स है, इसके अलावा बच्चों की इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। चिकन अगर बच्चे खाते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ इसका सूप दे सकते हैं, इसका ब्रॉथ आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड बनाने में। तो ये सब चीज़ें क्या होती है ना विंटर में बॉडी की नीड होती है, बॉडी को ये सब चीज़ें चाहिए तभी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से कि बिल्कुल इन चीज़ों को डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट है आपका सीड्स। सीड्स कहने का मतलब हो गया जो आपके पंपकिन सीड होते हैं, या इसके अलावा जो फ्लैक्स सीड होता है जिसे हिंदी में तीसी भी बोलते हैं। इसका इस तीसी का ना हमारे घर में एक चटनी बनाने का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ना, रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होती हैं, तो ये बॉडी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करती है। तो बड़े लोग भी सीड्स का कंजम्पशन ज़रूर से ज़रूर इस विंटर में करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है हमारा नट्स। नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स तो जैसे नाम से ही पता चल जाता है, ये बहुत ही हेल्दी होता है, बॉडी को वार्म रखता है और बहुत देर तक आपको एनर्जेटिक फ़ील कराता है। इसीलिए आप चाहें तो ड्राई फ्रूट का हलवा बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट के लड्डू बना सकते हैं और ऐसे भी नॉर्मल भी आप ड्राई फ्रूट कंज़्यूम कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के 10 फूड है जिनके बारे में हो सकता है आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो बच्चों को आप जान गए हैं। इन सब चीज़ों का इंटेक ज़रूर कराएँ। कोशिश करें कि वो घर की बनी चीज़ें खाएँ, फ्राइड फूड थोड़ा अवॉइड करें, बिकॉज़ स्टमक अपसेट होने का खतरा बना रहता है। और आप यकीन मानिए इन सब चीज़ों को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी और सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम जो फ्रीक्वेंट होती है वो चीज़ें नहीं होंगी। इसके अलावा जो दूध देते हैं बच्चों को वो हल्दी वाला दूध देना है। आप बच्चों को जब आप रात में सुला रहे हैं तो थोड़ा-सा एक चुटकी तेल बच्चों की नाभि में ज़रूर रखें। इससे भी क्या होता है बॉडी में गर्माहट बनी रहती है, ओंठ वगैरह नहीं फटते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ज़रूर फ़ॉलो करें। इसके अलावा एक गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहती हूँ। एक जॉइन ऑप्शन मैंने शुरू किया है, बिकॉज़ बहुत सारे सब्सक्राइबर कंप्लेन करते थे कि मैम आपसे चैट नहीं हो पाती है, आप हमारे हर सवाल का जवाब नहीं देती हैं। तो अगर आप ये जॉइन ऑप्शन क्लिक करते हैं तो प्रायोरिटी बेसिस पे मुझे आपका नाम दिखेगा, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगी। इसके अलावा मैं मंथ में 2 बार लाइव करूँगी जो सिर्फ़ मेरे जॉइन मेंबर्स के लिए होगा। इसलिए देर ना करें, प्राइस बहुत ही कम है, 59 रुपीज़ अ मंथ, जो कि बिल्कुल मैटर नहीं करता है आपको। जॉइन ऑप्शन क्लिक करें, जॉइन करें और जो भी हमने ऑप्शन शुरू किया उन सबका लाभ उठाएँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे दूसरे चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी को भी ज़रूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करें। देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।